6 यूनियन कमेटीज पर एक शिकायत दी। हारने वाले उम्मीदवारों ने नहीं दी, जमात इस्लामी के किसी ओहदेदार ने दी, और उस शिकायत में इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि ये जो 6 यूनियन कमेटीज हैं इसमें धांधली हुई है, आप अपनी निगरानी में इनकी रिकाउंटिंग करा दें। जब पहली पेशी हुई इस्लामाबाद में, गालिबन मुझे याद नहीं 18 जनवरी थी या 20 जनवरी थी, तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन जनवरी का कोई दिन था, हमारे वकील ने खड़े होकर कहा इलेक्शन कमीशन के सामने कि जनाब जो इनकी प्रेयर है, हालांकि ये दरखास्त गलत इसलिए है कि कोई जो एग्रीव्ड आदमी है, जो मुतासरा फरीक है, जो हारने वाला कैंडिडेट है, वो आपके सामने नहीं आया, कोई ओहदेदार आ गया है। लेकिन चलें, हम इसको भी छोड़ते हैं। जो इनकी प्रेयर है, जो ये आपसे मांग रहे हैं कि अपनी निगरानी में रिकाउंटिंग करा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, आप करा दीजिए, ये मसला उसी खत्म हो जाता। इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देता, ऑर्डर कर देता, जमात इस्लामी की ख्वाहिश के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक रिकाउंटिंग करा देता, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं कराई गई, उसमें फिर डेट डाली गई। फिर अगली डेट को भी हमारे वकील ने यही कहा कि जनाब इस पे पैसा खर्च हो रहा है, लोग पता नहीं कराची से कितने लोग आते हैं सफर करके, मेहरबानी करके इसको निपटाइए आप। वो नहीं निपटाया गया। फिर हमने ये कहा कि अगर आप इस तरह की शिकायत सुन रहे हैं, जो हम समझते हैं कि आप नहीं सुन सकते कानून के मुताबिक, अगर आप सुन रहे हैं तो फिर हमारी भी शिकायत है। तो हम भी लेके गए, फिर पीटीआई भी लेके गई, फिर वहां ढेर लग गया, कोई 40-50 जो है वो केसेस आ गए, और फिर वो चलते रहे, जो आज तक भी चल रहे हैं। कानून में ये भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन 60 दिन के अंदर अंदर तमाम के तमाम केसेस को निपटाएगी। 60 दिन के अंदर। अगर 15 जनवरी से शुरू करें कि ये गैर जरूरी ताखीर जो है ये क्यों की गई है। अभी भी जो शेड्यूल जारी हुआ है 11 सीटों का, मुझे नहीं पता रमजान कब होता है, लेकिन गालिब इम्कान शायद ये है कि उस दिन 26वां रोजा होगा। अब अगर 26वें रोजे के दिन आप इलेक्शन कराओगे, 27वीं शब होगी, मुझे बताइए कि क्या मजाक है। आप 18 जनवरी को जारी करते हैं, भाई मार्च के दूसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में, फरवरी के एंड में ये 11 सीटों का इलेक्शन हो जाना था, रमजान से पहले हो जाना था, कोई इशू ही नहीं था। आपने नहीं करवाई, ताखीर की। अब अगर बिला जवाज ताखीर पे ताखीर हो रही है और हम उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो तकलीफ जो है वो इलेक्शन कमीशन से ज्यादा जमात इस्लामी को हो रही है। मैं देखें आदी नहीं हूं बहुत सारी बातें करने का, जो बातें क्लोज डोर मीटिंग्स में होती हैं। ये गवाह नजमी साहब, ये साथ थे हमारे। 11 नशिस्तों पर इलेक्शन कराने के हवाले से जमात इस्लामी का मौक़िफ़ वही था जो मेरा और हमारा है। ये बाद में क्यों तब्दील हुआ मुझे नहीं पता, वही मौक़िफ़ था कि ये बाद में होने चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज किया पॉइंट ऑफ व्यू अपना। मैं फिर आपको कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन से भी मैंने पूछा था कि क्या आप ये इलेक्शन पहले करवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करा रहे हैं, हमने कोई फैसला नहीं किया कि पहले कराएंगे। ये क्योंकि खबरें तो आ रही थी कि पहले हो रही है, मंतक कोई नहीं थी, वजह कोई नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि उनसे पूछ लूं। उन्होंने कहा कि हम नहीं करा रहे हैं, हमारा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अचानक से शेड्यूल आ गया। अब ये जो 2.5 महीने तकरीबन ये गुजर गए, और ये जाके अगले महीने जो है इलेक्शन होंगे इनके अप्रैल में जब इलेक्शन होंगे, उसके बाद ईद है, ईद के बाद ये जो रिजर्व सीट से इनका शेड्यूल आएगा, उसके बाद जाके मेयर का इलेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जाके मई में, कहीं मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में जाके कहीं मुमकिन होगा, जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि मेयर का इलेक्शन पॉसिबल होगा मई में। जनवरी में इलेक्शन हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने जो है वो लगा दिए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबक के। अगर जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है अभी, जो कुछ कर रहा है, अगर ये सारी चीजें भी वो कर लेता, तब भी मैं ये समझता हूं कि ये फरवरी के एंड में ये सब कुछ हो सकता था, मुमकिन था। ये सवाल हमारा बिला जवाब नहीं है कि ये ताखीर जो है ये क्यों हो रही है। इलेक्शन कमीशन को एक वजह बता दे कि ये 11 सीटों का जो शेड्यूल है, जो इलेक्शन कराने का फैसला है, ये 18 जनवरी को क्यों नहीं हो सकता था।
ये 2 महीने का पूरा अपना अरसा गुजार कर, भाई इन 11 सीटों का तो कोई असर नहीं पड़ा था इलेक्शन कमीशन में जो केसेस पड़े हुए थे लोगों के, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप जो फैसला करते करते, नोटिफिकेशन आप जारी नहीं कर रहे थे, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ा था। ये तो 11 लाख सीटें थी, इन्होंने नहीं किया। ये एक सवाल है बहुत बड़ा। दूसरा, कल मैं वो सुन रहा था, हाफिज साहब का एक आया कहीं से कि वो कह रहे हैं कि अस्करियत हमारे साथ है, अक्सरियत उनके साथ है। इलेक्शन कमीशन में जमात इस्लामी ने इस्तदा की कि उनकी और कमीशन की रहनुमाई में रिकाउंटिंग की जाए। हमारे वकील ने हिमायत कर दी, आप करा लें, लेकिन फिर भी इस दरख्वास्त की समात में तूल दी गई। 1 से 2 समातें हुई, फिर हमने भी कुछ अपने एतराजात उठाए, लेकिन अभी तक ताखीर ही ताखीर है। ऐसा कहना है सईद गनी का, जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।